नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझेंगे, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के पहले आपको पता होना चाहिए कि बजट लाइन क्या होती है और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। अगर ये दोनों चीज़ आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आता है तो इसको समझना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इन दोनों टॉपिक को मैंने पहले कवर करा लिया है। अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट में पहले की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उन सारी वीडियोज़ में से जिस वीडियो की ज़रूरत है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को हम देख रहे हैं। कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को देख रहे हैं। कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को देख रहे हैं जो कि मैक्सिमम हो जाता है जिस लेवल पे, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हम करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है, जो बी से सी पे गया है ये है आपकी बजट लाइन। बजट लाइन आपकी बी से सी है। इसका मतलब यह है कि जो कंज्यूमर है उसके पास इतना बजट है कि वह बी से लेकर सी के अंतर्गत जितनी वस्तुएं आएंगी उनको खरीद सकता है, चाहे वो ये खरीद ले कॉम्बिनेशन, कमोडिटी वाई इतना ले ले और कमोडिटी एक्स इतना ले ले, बस ठीक है। या तो हो सकता है कि वो इस कॉम्बिनेशन पर चले आए और वो कमोडिटी वाई को बस इतना खरीदे और कमोडिटी एक्स को इतना सारा खरीद सकता है, ठीक है। ये बंदे के ऊपर है, लेकिन वो कभी भी इसके बाहर नहीं जा सकता, यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। यहां पर वो नहीं आ सकता या यहां पर वो नहीं आ सकता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वो कभी भी आएगा तो यहीं पे इसके अंदर ही आएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि बजट लाइन ये बताती है कि उसका बजट ही इतना है कि वो इसी के अंतर्गत रहेगा। अब आपको ये समझना है कि इसमें सबसे बेस्ट पोजीशन क्या हो सकता है। जो सबसे बेस्ट पोजीशन होगा वो होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप देख के बता सकते हो कि इसका सबसे बेस्ट पोजीशन ई है। ई क्यों बेस्ट है? ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। क्यों बेस्ट है ये समझना है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि यह इस पोजीशन पर ई पर जितनी मात्रा गुड्स वाई की खरीद रहा है, सेम उतनी ही मात्रा गुड्स एक्स की भी खरीद रहा है। आप देख सकते हैं ये फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, नहीं तो आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट कंडीशन है वो होती है जहां पर वो जितना गुड एक्स खरीदे उतना ही गुड वाई खरीदे, ठीक है। तो ई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करेगा। अब ऐसा नहीं है कि बस हम अपने हिसाब से मान के इसे बता देंगे कि यह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व भी उससे इंटरसेक्ट होना चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं 4 इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2, IC3 और IC4, ठीक है। लेकिन यह देखना है कि आपका बजट कितना है। हमारा बजट जो है वो मान लीजिए 100 रुपए है। हमारा बजट 100 रुपए है और अपने बजट के हिसाब से बी और सी हमारी बजट लाइन है। इंडिफरेंस कर्व यहां 4 गए हैं। पहला हमारे बजट लाइन के अंदर से गया है, दूसरा हमारे बजट लाइन के एकदम पैरेलल गया यानी कि इसे इंटरसेक्ट करके गया है। इसके बाद तीसरा हमारा बजट लाइन के ऊपर से गया है और चौथा उससे भी ऊपर से गया है। तो देखकर आप एक चीज समझ सकते हो कि ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है और ये वाला इंडिफरेंस कर्व ये आपके रीच में ही नहीं है, क्योंकि आपके पास बजट ही नहीं है उतना कि आप वहां तक जा पाओ। लेकिन सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन बंदे को IC4 देगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। मैंने पहले बता दिया था इसकी प्रॉपर्टी में। तो IC4 मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा और IC1 सबसे लीस्ट सेटिस्फैक्शन देगा। तो आपको तो यहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं पहुंच सकते, आपके पास पैसा ही नहीं है। IC1 आप लेना ही नहीं चाहोगे क्योंकि ये सबसे कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो बचा आपके पास क्या? बचा आपके पास IC2 आपके पास बचा, क्योंकि IC2 एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व है जो आपके बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। और आप ये जान लीजिए जहां पर आपकी बजट लाइन आपके इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वह बिंदु आपके इक्विलिब्रियम का बिंदु है, वहां पर आपको सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा। मैं फिगर एक बना के आपको दिखा देता हूं। ऐसे मान लीजिए ये आपकी बजट लाइन है
और अगर आपका इंडिफरेंस कर्व यहाँ से गया है तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यानी इतना अमाउंट आप x का खरीद लिए, इतना अमाउंट आप y का खरीद लिए, ये आपका बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, यानी इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर बन रहा है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन होगी और यही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आपने समझ लिया कि पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, और पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपके पास बजट लाइन का नॉलेज होना चाहिए और इंडिफरेंस कर्व का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बजट लाइन के और इंडिफरेंस कर्व के बिहाफ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हो। अच्छा, आपके प्रश्न में, आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ सकता है कि हम IC1 को क्यों नहीं ले सकते, ये भी तो यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ पर टच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जगह टच कर रहा है, लेकिन ये जहाँ पे जो IC2 है ये हमारा इसके अपर का इंडिफरेंस कर्व है, IC1 से ऊपर का इंडिफरेंस कर्व है। और आपको पता है जो भी इंडिफरेंस कर्व ऊपर होता है वो हमें ज्यादा हायर सेटिस्फेक्शन देता है। तो अगर हमें हायर सेटिस्फेक्शन IC2 से मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है कि हम IC1 को कैलकुलेट करें, IC1 को लें। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहां पर बेस्ट पॉसिबल पॉइंट है आपका IC2, क्योंकि ये बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंटरसेक्ट कर रहा है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ आ गया होगा। आगे के सेशन में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को, तो उसको देखने के लिए कल आप हमारे साथ जरूर जुड़े। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।